की सराहना करे लगी से सुदामा भगवान कृष्ण सुंदर गले से लगा है और गले से लगा करके सुंदर महल मिले गए। सूत जी महाराज कहे सौनकाधीशो सुदामा ब्राह्मण के दुर्दशा ला देख करके भगवान अधिक दुख हो गए। देख किस पाँव में पाटा काटा गड़े हैं, पैर में पने ही नहीं है, पग नहीं है, बिना खड़ाऊ के फटे पुराना वस्त्र धारण देखे भगवान कृष्ण के नयनों से आंखों की धारा बहे लगी। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा पक्षित देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथों को हाथ छुए नहीं, पानी पर हाथों को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू आ गए, आंख के आंसू से भगवान कृष्ण सुदामा के चरण प्रक्षालन करे हैं और ऐसे प्रेम भक्ति भाव देख करके देवता बड़ा प्रसन्न हुए। सुदामा के भाग्य न देख करके सुदामा के सुंदर चरण प्रक्षालन करे हैं। बैठे इस पलंग पर लेकर के भगवान कृष्ण कथे सुदामा बहुत देर बाद दिखे हैं कातुल और सुनता नहीं। अटका दिल्ली गुरुकुल में रहे हैं पर एको दिन कभी आए नहीं थे मोर पास, न कभी सुनता करे। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित सुदामा का सुंदर पलंग में बैठा करके भगवान कृष्ण सेवा में लग गए। जत्ता पटरानी तिनमल्ला बतेस कि चराचर भूमंडल की देवता आज हमारे घर में आए हैं। सुख जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित सौनकादृश्यों जग का पटरानी भगवान कृष्ण के उस सब भगवान कृष्ण के एक एक करके पाप पड़े लगे। उस समय सुदामा ब्राह्मण के छत एक एक करके लाइन से इस लाइन में देख करके सुदामा कथे औकत का जन बाँचे हैं। अत्तकंत बिहाव करे है बोलो नेवता एको जन के लिए देश सुदामा कथे सबो झल यही मिले आशीर्वाद देवत हो, जरूरत नहीं है आए के बैठे बैठे सुदामा सब पटरानी मिल सुंदर आशीर्वाद दी, सेवा सत्कार करी सुदामा ब्राह्मण के। रात्रि विश्राम करते समय भगवान पूछे कि सुदामा ये बताओ गुरुकुल से निकले कब का दिन हो गए पर आज तक तोर हमारे मिलन नहीं हुई सी, कहूँ बर बिहाव करे कि नहीं, घर परिवार हवाई के नहीं नीचे करे पड़ी। सुदामा कथे हो गए कृष्णा तन्यता कैसे नहीं दिया। सुदामा कथे ते अतका ठन बिहाव करे से एको प्रश्न नहीं दिया, मैं एक ही करे मैं एक ही करे हूं ते अतिक जन 16108 सुने हो तब एको को तू नेता देते तय हने देश तो नहीं तो फिर तो अतिक पता मैं नहीं जानता है भैया तो कहां नेता देते। सुदामा ब्राह्मण की बड़ा सेवा सत्कार करी। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित को मैं पहली के कह रही हूँ 3 दिन पहले भगवान हर आदमी ने देते, हर आदमी ने भगवान देते पर हम बोला समझ नहीं सकते, देते पर बराबर ले लेते। कपड़ा नया दिश सुदामा ला पहने पर नया वस्त्र दिश पहले पर सुदामा पहन लिस जाए कि मेरा विदा मांगते। कृष्ण कथे सुदामा अतिक दिन मत आए 2-4 दिन रुक जा। कृष्ण प्रेम में सुदामा रुके हैं। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित कुछ दिन बीते के बाद जब सुदामा ब्राह्मण भगवान से विदा मांगते तो उस समय जिन पहले थे कपड़ा तेनों भगवान ते मांग लेते। मैं कहूँ नहीं भगवान आए पर देखन पर भगवान होकर बदला में जरूर हम लोग कर वापस कर देते हैं। हम समझ से नहीं सकल यदि इसने सुदामा का श्री सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है, देकर सिद्धि जान रही है, देकर सिद्धि वो जान रही और हम सोचकर भगवान खाते हैं, भगवान खाते पर हमारे विचार के अनुसार वह खाते।
हम जैसा सोचते वैसा नहीं खाए। काबर जिंदगी भगवान खाकर चालू कर दी ना तो लेके लगाकर थाली में तेल छोड़ दिया। सुदामा ब्राह्मण जान रहे मन में विचार कर इस पीड़ा हुई इसकी बात कृष्णा अधिक हीरा मोती जड़े हुए महल में रहत थस एक ठा कपड़ा दे तेनों जाए कर वापस लेवत थस। ओकर पहली सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित जाए के पहले भगवान कृष्ण के सुदामा ने पूछी कि सुदामा ये बात तो पक्का है कि तय कभू घर ले निकले तो कुछ भेजे तो हो ही बरबर कुछ तो भेजे हो ही बरबर तय नहीं लाज तो सुखा बुलावे सुदामा से भगवान कृष्ण कहे कि सुदामा कुछ तो भेजे हुई। सुदामा के गठरी न देख करके भगवान कृष्ण से पूछे लगे पर दिनहीन दशा के कारण सुदामा भगवान के सामने खोलना नहीं चाहिए, लोक लाज के कारण छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते नहीं सुदामा सुशीला दिन अधिक प्रेम है और जहाँ प्रेम रखे आदमी कोई चीज की कमी नहीं करे। एकर सिद्धि जिन भेजे तेरा दे तो बोला बड़ा शोक बस शंका बस सुदामा थे गठरी लखोरीस जैसे सुदामा गठरी लखोरीस भगवान कृष्ण ही तेन देख डरीस का भेजे रहे शिवराम देख करके भगवान कृष्ण कहे श्री सुदामा अति प्रेम रस भरी भोजन प्रसाद भाभी को भेजे जिन्होंने तय छिपावत है स्पर्श। और आज सुदामा के गठरी लखोर करके भगवान कृष्ण कहते हैं मोर भाव के विदुर जी के महाराज घर में भगवान कृष्ण पहुंचे तो वही समय यही भाव उतरो अंदर जागीस मोर भाव के भाजी रते खाल बिकागा सीता माए के संग रस देविका सीता माए के संग रस देविका मोरे ही देख घरवा वापस जाविका सीता माए के संग रस देविका सीता माए के संग रस देविका मोरे हीरे देखे घरुआ वापस जाता सीता माई के संग रस देविका सीता माई के संग रस देविका। सौरी के बोईर खाते नौधा भक्ति सुनाए सुदामा की तांगुर खाते बपुरा की गति बनाए। सौरी के बोईर खाते नौधा भक्ति सुनाए सुदामा की तांगुर खाते बपुरा की गति बनाए। विदुर जी महाराज मन में सोचा थे कि कृष्णा लीला अपार है कब काला कृष्णा गति देवे और कब काकर कृष्णा दुर्गति करवे दोनों नहीं जाने। सर्व प्रधान विश्व कल्याण का जो जस करें सुख सफल चाहता। अज्ञान के कारण सुदामा के मन में कपट जागी
जेकर कपट भावना देख करके भगवान आज सुदामा के ईश्वर दर्शन करी। वो कपट के अंधकार रूपी कपाट खुले राजा परीक्षित। कपट के अंधारा दरवाजा जिन दिन खुल जाते भगवान होकर साक्षात चरणार्विंद में आ जाते। ऐसे भक्ति भाव के भूखे भगवान कृष्ण विदुर के घर में पहुंचे हैं। विदुर जी महाराज वंदना करते हैं, भगवान के याद करते जैसे आज सुदामा भगवान का सुमरन करते। सौरी के बोर खा गए चौथा भक्ति न सुनाए, सुदामा के चादर काटे बटूर के गति बनाए। सौरी के बोर खा गए चौथा भक्ति न सुनाए, सुदामा के चादर काटे बटूर के गति बनाए। विदुर जी महाराज कहते भगवान एक शक्ति मोर भाव मोर भाव के भागी लते नाल पिता सीताबाई के संग संग रसोई पिता सीताबाई के संग संग रसोई पिता मोरे हीरे घरुआ बस जावे तारा सीताबाई के संग संग रसोई पिता सीताबाई के संग संग रसोई पिता सीताबाई के संग संग रसोई पिता सीताबाई के संग संग रसोई पिता। भगवान की जय। सुदामा विचार करे संकोच बस निकाली जैसे भगवान कृष्ण सुदामा के गठरिया खोल करके खाएबर चालू करी है ना। मैं कहूँ भगवान जब तक कर खाते उतने कर ऊपर डबल करके भगवान वापस कर देते हैं। हम सोचते भगवान नहीं खावे पर भगवान खाते। आज सुदामा चंद्र से आप देख लो जब तक भगवान खाते वो कल डबल करके देते। सही को फल हमारे में तो भगवान सही को वापस करके दे देते। नवा तोड़ के देते ना दुहरे वापस नहीं करे। ये बात को सोच ली है। सुदामा के सुंदर मुट्ठी ले करके सुदामा भगवान कृष्ण जैसे पाए एक मुट्ठी पाए है तो भगवान एक लोग सुदामा के निवास में भेज दी। दूसरा मुट्ठी चालू करे है दूसरा लोग के संपत्ति ला करके ईश्वरी सुना करके प्रदान कर दी। जैसे तीसरा मुट्ठी चालू करे है रुक्मणी कथे रह जाए रुक जाए। इसे कहा होगा क्या सब रहते इसने दे दी बता हमारा काम रहेगो है ना। सुदामा सुंदर वचन सुन करके भगवान कृष्ण दो मुट्ठी चावल जैसे ही छोड़े हैं भगवान सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित आज दो मुट्ठी चावल के बदौलत भगवान कृष्ण सुदामा के दो लोग न प्रदान कर दी। भारत की सराहना करते हुए सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित आज सुदामा प्रेम भाव लेकर के भगवान की स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण से विदा लेकर के चले हैं। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित उस समय सुदामा भगवान कृष्ण के चरणारविंद के वंदन करके निकले हैं और चलते चलते भगवान के स्मरण करते सुदामा पूरी पहुंची। देखी सुदामा के नगरी हेतु अत्यंत सुख ऐश्वर्य से संपन्न है, हीरा मोती जड़ित है। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित जिन महल का देख करके सुदामा हेतु भुला गए सोचे लगे। सुदामा आरती दे करके नगर के पूर्वासी मन सुंदर मंगल आरती दे करके सुदामा की आरती उतारी पर पहुंची। सुशीला इतने सुंदर श्रृंगार करे है गहना गुठी पहन के सुदामा के आरती उतारी पर सुदामा कभी धोखा तो नहीं खा गया। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित आज सुदामा तेन सुंदर अपन महल में प्रवेश करे है। सुशीला आरती उतारी जिन ऐश्वर्य
और सुख न देख करके सुदामा विचार करे लगी कि बात कृष्ण ये बात की खबर बोलत नहीं बताया। सुख जी महाराज कहे कि सोना कालीशु आज सुदामा ईश्वरी प्राप्त करके सुंदर रहने पर प्रयास करी। सुशीला के मन में अहंकार आगे और जिन अहंकार के कारण पत्नी के तिरस्कार करे चालू कर दी। पति के तिरस्कार देख करके सुदामा ब्राह्मण थे भगवान के वंदन करते हुए घर बार त्याग करके भगवान के सुमरन में भगवान के भक्ति में लगी। और एक प्रकार सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित भगवान परमात्मा है संसार ला सुख ईश्वरीय सब कुछ देते बस ओकर प्रेम ओकर भक्ति के भूखे रखे भगवान के चरण में जिन ईश्वर भक्ति भाव से लगन लगाते भगवान ओकर तीनों लोक ला उजागर कर देते। एक प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समक्ष वर्णन करके बताइए। और इति बर कथा बहुत है सुनो तो के खीर तस्में बने तेरे ठंडा हुआ थे बार बार कहने वाला बात तिकर सिद्धि भगवान के चरित्र अनंत है हरि अनंत कथा अनंत नाना प्रकार के लीला करके भगवान अपन लोक में पदार्थ। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित जैन परीक्षित अपन 7 दिन की मृत्यु ला जान करके भगवान के चरण में जीवन ला अर्पण करीस। आज वही परीक्षित के श्राप के कारण श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण और जिन श्राप के कारण आज भगवान के भगवत चरण में मन लगाई आज राजा परीक्षित के 7वां दिन समाप्त हुई 7वां दिन पूर्ण हुई। जिन समय सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित सुख जी महाराज कहे कि सोना का विश्व 7वां दिन जैसे समाप्त हो है वही तक्षक नाग एक महात्मा के फूल में प्रवेश करे हैं और प्रवेश करते ही तक्षक नाग भगवान परीक्षित के चरण में चढ़े हैं। ध्यान मग्न में परीक्षित बैठे हैं। तक्षक नाग फूल से प्रकट होकर के परीक्षित में डसे हैं और जैसे परीक्षित में डसे हैं परीक्षित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय वाले की जय। और परीक्षित जैसे के बाद भगवान कृष्ण रथ लेकर के परीक्षित पर आए स्वर्गधाम हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित जेकर बात सुन करके बेटा जन्मे जय अपन पिता के मृत्यु सुन करके सर्प यज्ञ रचिस। जिन सर्प यज्ञ में भवंडल के सर्प मंडल आहुति दे के प्रयास करिस तक्षक नाग पर नहीं है जेकर बर प्रार्थना करिस इंद्रदेव के शरणागत हुई तक्षक नाग। और जिन तक्षक नाग इंद्र के शरण में पुलिस इंद्र के शरणागत होने के कारण तक्षक नाग आहुति नहीं दे पाई यज्ञ कुंड में नहीं आहुति हुई जेकर से बृहस्पति देवता के द्वारा जन्मे जयला सांत्वना करी समझाइस। और जहाँ यज्ञ तक्षक नाग सर्प यज्ञ रथी समाप्त हुई बृहस्पति गुरुदेव के द्वारा बताए के अनुसार परीक्षित के सदा के लिए स्वर्गधाम पधार जाते। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित एक प्रकार से भगवान कृष्ण धरातल पे आकर के अवतार लेकर के संत ब्राह्मण भक्त की रक्षा करे बर अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करते अधर्म के नष्ट करते। ऐसा परमगामी परम धाम भगवान कृष्ण अपन लोक में सिधार जाते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की एक प्रकार 7 दिन की भागवत कथा से परीक्षित के मोक्ष ऋषि के श्राप से सदगति प्राप्त हुई। सुत जी महाराज 88,000 महात्मा के समक्ष यही कथा नैवी शरण आश्रम परिवर्णन करे हैं। और आज आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा से हमला अपन वाणी ला पवित्र करे के अवसर प्राप्त हुई। मैं समस्त ग्रामवासी के हृदय से भारी हूँ कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसा मंडला जय भगवान की चरणार्पित में लगाई। और आज 70 दिवस की कथा यही संपन्न होती भगवान की लीला हम यही संपन्न करते हैं। भगवान नाम के कीर्तन फिर प्रसाद लेकर के आरती कल यज्ञ की पूरा होती है संस्धारा है
एक कल के कार्य सुबह 9 बजे प्रारंभ हो रही और 9 बजे पूजा के बाद 10 बजे हवन चालू हो रही। फिर हवन समाप्त के बाद में सहस्रधारा है। फिर जो प्रसाद भगवान के अनुसार सब प्राप्त करके बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, संत समाज की जय। हेलो अभी महाराज बताइए कल 9 बजे कार्यक्रम चालू होना है और बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, कल हवन गीता पाठ